गुड इवनिंग बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल रोटेशन मेथड, यानी एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सआरडी जो है, एक्सरे डिफ्रैक्शन को हम क्रिस्टल रोटेशन मेथड से देखेंगे। और इससे पहले हमने देखा लाउ मेथड से, देखा एक्सरे डिफ्रैक्शन को, पाउडर मेथड से देखा, और अब हम लोग देखेंगे क्रिस्टल रोटेशन मेथड से देखेंगे। तो आइए हम लोग डिटेल से देखते हैं कि लाउ में हमने क्या देखा था, पाउडर मेथड में क्या देखा, और क्रिस्टल रोटेशन मेथड में हम क्यों आए, उसके बारे में देखते हैं। ठीक ना। तो टेबल के थ्रू हम देखते हैं। यहां पर हमने ये लाउ मेथड लिखा और ये हमारा क्या है, पाउडर मेथड है। तीनों को कंपैरिजन करके देखते हैं तो कुछ माजरा सामने मिलेगा। ठीक है ना। तो अब देखना, कंपैरिजन के थ्रू देखेंगे। तो जब हमने लाउ मेथड यूज किया था बच्चों, लाउ मेथड में आपको याद होगा कि हमने जो क्रिस्टल था, उस क्रिस्टल, कोई भी जो क्रिस्टल था हमारे पास, क्रिस्टल था, इस क्रिस्टल का हमने ओरिएंटेशन के बारे में पता लगा पाया, ओरिएंटेशन के बारे में हमने जाना। ओके बच्चों। उसके बाद सिमेट्री के बारे में जाना, सिमेट्री के बारे में जाना, शेप के बारे में जाना, शेप के बारे में जाना। बट लैटिस पैरामीटर के बारे में नहीं जान पाए। लैटिस पैरामीटर, लैटिस पैरामीटर क्या होता है, एबीसी की जो क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस था उसके बारे में नहीं जान पाए। ठीक है ना। और यहां पर जो क्रिस्टल हम यूज करते थे वो कौन था सिंगल क्रिस्टल, सिंगल क्रिस्टल था। जो लाइट था, व्हाइट एक्सरे यूज करते थे, व्हाइट एक्सरे यूज करते थे। और इसमें बच्चों जो लैम्डा था वो वेरी करता था, लैम्डा वेरी यानी चेंज होता था, और थीटा क्या रहता था, फिक्स रहता था, फिक्स्ड रहता था। ओके बच्चों। लेकिन पाउडर मेथड में क्या हुआ कि इसमें जब लैटिस पैरामीटर के बारे में नहीं जान पाए तो पाउडर मेथड में हमने क्या किया, लैटिस पैरामीटर को एक्यूरेटली जान पाए, एक्यूरेटली जान पाए। तो इसमें जो क्रिस्टल है वो क्रिस्टल के ओरिएंटेशन के बारे में इसमें भी पता था। ओरिएंटेशन ये तो लाउ मेथड से ही बता दिया था। सिमेट्री, सिमेट्री, शेप के बारे में पता चला। इसमें लैटिस पैरामीटर जो था, लैटिस पैरामीटर यानी एबीसी की वैल्यू जो है एक्यूरेटली पता चला। एक्यूरेटली पता चला। इसमें जो क्रिस्टल है वो कौन सा होगा, पॉलीक्रिस्टल होगा। याद है ना, पॉलीक्रिस्टल। पॉलीक्रिस्टल को सिंगल क्रिस्टल में बनाने के लिए हमने क्या किया था, पाउडर सैंपल बना लिया था। इसमें जो लाइट थी मोनोक्रोमैटिक होगी, मोनोक्रोमैटिक होगी। इसमें जो यानी मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ, मोनो मतलब सिंगल, क्रोमैटिक मतलब कलर, सिंगल कलर की। लैम्डा क्या होगा इसमें, लैम्डा फिक्स होगा, लैम्डा फिक्स होगा। बट थीटा क्या करेगा, ये वेरी करेगा, वेरी मतलब चेंज करेगा। ओके बच्चों। चेंज करेगा। आइए हम लोग अब क्रिस्टल रोटेशन के बारे में देखते हैं। इसमें जो क्रिस्टल है, इसमें जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल का ओरिएंटेशन के बारे में कंप्लीट हो गया। ये तो लाउ मेथड से ही पता चल गया। सिमेट्री के बारे में पता चल गया, शेप के बारे में पता चल गया। लेकिन हमने यूज क्यों किया, यहां पर जो लैटिस पैरामीटर था, लैटिस पैरामीटर इसमें यानी एबीसी की जो वैल्यू है एक्यूरेटली एंड इजिली कैलकुलेट कर पाए, इजिली कैलकुलेट कर पाए। और यहाँ पे जो क्रिस्टल होगा वो क्या होगा, सिंगल क्रिस्टल होगा, सिंगल क्रिस्टल यूज करेंगे हम। लाइट मोनोक्रोमैटिक ही होगा, मोनोक्रोमैटिक लाइट होगा। और जो लैम्डा होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा।
और थीटा को हम क्या करेंगे, चेंज करवाएंगे। तो ये बात हुई। तो आइए इसको हम लोग रोटेशन मेथड में हम लोग और डिटेल से देखते हैं होता क्या है। तो क्रिस्टल रोटेशन मेथड में हमने अभी बताया आपको कि जो क्रिस्टल हम यूज करेंगे वो कैसा होगा, सिंगल क्रिस्टल होगा, सिंगल क्रिस्टल होगा। और लैम्डा क्या होगा, फिक्स होगा। बट थीटा क्या करेगा, वो वेरी करेगा, चेंज करेगा। यानी अलग अलग वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, ब्रैग्स कंडीशन को होल्ड करवाएंगे और डिफ्रैक्शन हमको मिलता जाएगा। इतनी बात हो गई। और ये जो लाइट होगी हमारा मोनोक्रोमेटिक रहेगी, याद रहे, मोनोक्रोमेटिक, सिंगल वेवलेंथ की, सिंगल वेवलेंथ की होगी, सिंगल वेवलेंथ की होगी। तो ये देखिए, अब इसमें हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शन क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, वर्किंग क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास फिगर दिख रहा है, ये क्या है, एक सिलेंड्रिकल फ्रेम है। ये क्या है, सिलेंड्रिकल फ्रेम है। ये जो सिलेंडर टाइप का बना है बच्चों, ये क्या है, सिलेंड्रिकल फ्रेम है। देख रहे हैं ना, ये क्या है, एक सिलेंड्रिकल फ्रेम है, सिलेंड्रिकल फ्रेम है। और इसके अंदर जो हमने ब्लू कलर से बना, इसको क्या बोलते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म, फोटोग्राफिक फिल्म, फोटोग्राफिक फिल्म ये है। ये जो अंदर मैंने बनाया हूं, ये हमारा क्या है, फोटोग्राफिक फिल्म है। ठीक है ना, ये क्या रहेगा, फोटोग्राफिक फिल्म। ठीक। और उसके बाद जहां पे एक रोटेटिंग स्पैंडल होगा, जिसकी वजह से ये रोटेटिंग स्पैंडल है, रोटेटिंग स्पैंडल होगा। इसकी वजह से इस रोटेटिंग स्पैंडल पर ये सिंगल क्रिस्टल रखा होगा। ये क्या है, सिंगल क्रिस्टल है। सिंगल क्रिस्टल है। ये क्या करेगा, स्लोली स्लोली ऐसे रोटेट करता रहेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये जेड एक्सिस के पैरेलल है, ये जेड एक्सिस है। ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा, ऐसे रोटेट करता रहेगा इधर। ठीक है ना। और यहां पर क्या होगा, यहाँ पे क्या जाएगी, यक्स रे जाएगी, मोनोक्रोमेटिक यक्स रे इस पर टकराएगी। और जो क्या करेगा, डिफ्रेक्ट नहीं होगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी। यहां से एक होल बना होगा, वहां से क्या कर जाएगा, ये निकल जाएगा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा बना देता हूं मैं। यहां मैंने बना दिया। इस होल से क्या कर जाएगा, ये निकल जाएगा। ठीक। ये क्या होगा हमारे पास, इसको मैं हटा देता हूं, ये तो पढ़ लिया आपने ना। यहाँ पे क्या होगा, यक्स रे होगा। यक्स रे कैसा होगा, मोनोक्रोमेटिक का होगा। क्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ का। लेकिन ये आएगा कहां, यक्स-रे मशीन से आएगी। यक्स-रे मशीन होगी, इधर लगी होगी, यक्स-रे मशीन होगी। और कोलीमीटर भी होगा, कई बार बता चुका, इसलिए बार बार इन सब चीजों के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और फिल्टर लगा होगा, जो फिल्टर्ड करके इसको मोनोक्रोमेटिक में बना देगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका क्या है, कंस्ट्रक्शन हो गया। इतनी बातें यहाँ पे काम करेंगी। और ये क्या करेगा, रोटेटिंग स्पैंडल क्या करेगा, ये स्लोली स्लोली क्या करता रहेगा, रोटेट करता रहेगा। और ये जो हमारा सिंगल क्रिस्टल है, सिंगल क्रिस्टल में सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स होते हैं, सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स होते हैं। ये स्लोली स्लोली क्या करता रहेगा, रोटेट करता रहेगा। यहां से एक्स-रे आता रहेगा और ये क्या करेगा, उस ये सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स है,
तो ये जो प्लेन्स हैं तो क्या करेगा, जब ये रोटेट करता रहेगा तो रिफ्लेक्शन कंडीशन में आएगी, तो वो क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, और 2d sin थीटा विल बी इक्वल टू एल लैम्डा क्या कर जाएगा, ये कंडीशन होल्ड कर जाएगा उस टाइम। यानी थीटा की वैल्यू के लिए, थीटा की वैल्यू कुछ होगी, डी की वैल्यू होगी, लैम्डा की, ये तीनों वैल्यू के लिए क्या करेगी, ब्रैग्स कंडीशन क्या कर जाएगी, होल्ड कर जाएगी। ये रोटेट करता जाएगा, रिफ्लेक्शन जो प्लेन्स होगा रिफ्लेक्शन पोजीशन में जब आएगी तुरंत ही डिफ्लेक्ट हो जाएगी या रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और ये ब्रैग्स कंडीशन क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। ये ऐसे रोटेट करता रहेगा बच्चों, मेरा हाथ देखो, ऐसे रोटेट करता रहेगा धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन धीरे धीरे रोटेट करता रहेगा। जैसे ही रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टिंग जो प्लेन्स आएगा उस पर पड़ेगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और ब्रैग्स कंडीशन क्या हो जाएगा, होल्ड कर जाएगा, ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं कि ये कैसे डिफ्लेक्ट करता और इसके प्लेन्स कैसे बनते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने ये दिखा दिया कि हमारा सिंगल क्रिस्टल है, ये फोटोग्राफिक फिल्म लगा हुआ है, सिलिंड्रिकल फ्रेम है। अब देखना मैं इसकी वर्किंग की बात करता हूँ। तो बेटा देखना, तो सबसे पहले हमारे पास ये क्या है, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस यानी ये क्रिस्टल है, ये क्या है, ये क्रिस्टल दिख रहा होगा ना, ये बना रहा हूं मैं, ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल का ये क्या है, जेड एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है ना, जेड एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। अब देखना, पहले तो हमने ये बताया कि ये हमारा क्या है, ए है, दिस इज बी एंड दिस इज सी। मैं क्या करता हूं, किसी एक साइड को यानी सी को क्या करता हूं, जेड के पैरेलल कर देता हूं, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो सिंगल क्रिस्टल है, ये हमने यहां पर नहीं बताया, ये लिखा तो ठीक है। तो ये जो सिंगल क्रिस्टल है, सिंगल क्रिस्टल जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इसका जो जेड है, क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस, भाई ये कोई क्रिस्टल होगा, है ना, कोई क्रिस्टल होगा, कोई क्रिस्टल होगा, तो ऑब्वियसली मान लो ये क्रिस्टल है, इसका ए है, इसका बी है, और इसका ये सी है, ये सी है, तो इसका ये यही क्रिस्टल है, सिंगल क्रिस्टल, ठीक है ना। तो लेकिन अभी हमको उसके बारे में पता नहीं कैसा क्रिस्टल है, कौन सा है, क्योंकि ब्रेविस्लाइटी साहब ने पढ़ा था तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्रिस्टल था। तो हम क्या करेंगे, तो इस सी को क्या करते हैं, इस सिंगल क्रिस्टल जो है, इसके जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के है, पैरेलल एकदम क्या करेंगे, सेट कर देंगे, इसके पैरेलल सेट कर देंगे, ठीक है ना। यानी जब पैरेलल सेट कर देंगे तो उसका जो मिलर इंडिसेस होगा एच के 0 होगा। पैरेलल सेट करने का मतलब क्या है, अब वो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगी, यानी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगर ये ऐसा है, अगर ये ऐसा है, ये सी है, जेड एक्सिस के पैरेलल हो गई, ये ए है और ये बी है, तो ये इसी के पैरेलल क्या होंगे, जितने भी प्लेन्स होंगी ऐसे होंगी, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, इसके पैरेलल ही तो है ना, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। यानी अब इस प्लेन के लिए, इस प्लेन पर तो क्या होगा, ये प्लेन क्या होता, कुछ भी हो सकता है, 110 हो सकता है, ठीक है ना। मतलब इसी टाइप से एक जो है वो क्या करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा कहीं भी। तो इसका मतलब जब क्या करेगी, रे जब इस पर क्या करेगी, इस पर जब पड़ेगी तो क्या करेगी, जब रे इस पर क्या करेगी, एक्स रे इस पर आएगी, पड़ेगी, ये क्या करेगी, अपने उसी प्लेन में, जब ये इसके पैरेलल होगा सी, अपने उसी प्लेन में वो क्या करेगा, लाइट को क्या करेगी, ये रिफ्लेक्ट करवाएगी या डिफ्रेक्ट करवाएगी, दोनों बात एक ही है। तो इस टाइप से क्या करेगा, स्पॉट्स बनते जाएंगे, इस टाइप से, यानी ऐसे ही क्या करता जाएगा, धीरे धीरे रोटेट करता जाएगा। इसमें क्या है, सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स होते हैं, मैंने बताया ना, इस टाइप से क्या है, सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स होते हैं, ठीक है ना, सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स होते हैं, ये रोटेट करता जाएगा। जब क्या करेगा, रिफ्लेक्टिंग प्लेन जहां पर आएगा वहां पे क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो इसका जो मिलर इंडिसेस है एच के 0 हो गया, वो इसे सेंट्रल लेयर कहते हैं, इसके क्या बोलते हैं, सेंट्रल लेयर कहते हैं। इसकी मिलर इंडिसेस एच के 0 है, ठीक है ना, एच के 0 है। अच्छा, तो ये बात है।
अब जिसका मुझे निकालना होगा हम क्या करेंगे, वही रखेंगे। अगर सी निकालनी है, सी की वैल्यू निकालनी, अगर इसका इंटरसेक्ट अगर मैं देखता एच के जीरो का, तो 1/h 1/k 1/∞, यानी इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर मुझे ए निकालना होता तो हम क्या करते हैं, हम ए को इसके पैरेलल कर देते। अगर ए निकालना होता तो हम ए को इसके पैरेलल कर देते, ठीक है ना। ए बी सी, समझ गए ना। बी को निकालना होता तो हम बी को पैरेलल कर देते, समझ गए बच्चों। तो जो हमको निकालना है हम उसको वो क्या करेंगे, उसके पैरेलल क्या कर देंगे, हम सेट कर देंगे। बार बार सोचो, टफ है, ठीक है ना, लेकिन कई बार देखोगे समझोगे समझ में आ जाएगा। अब मैं इसके लिए निकालता हूं HK1 के लिए। HK1 मतलब, इसका मतलब ये क्या है, जब मैंने C को Z एक्सिस के पैरेलल क्या किया, सेट किया, तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये क्या हो गया C, यानी यहाँ पर C, यहाँ पर A, यहाँ पर B, इसी के पैरेलल है कि नहीं। जब मैंने पैरेलल कर दिया, इसका मतलब अगर ये मिलर इंडिसेस है, इसका मतलब ये Z में वन लेंथ पे क्या करेगा, कट करेगा, 1/h 1/k 1/1, ठीक है ना, यानी यूनिट डिस्टेंस पर क्या करेगा, ये इंटरसेक्ट करेगा। और प्लस का मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, यानी इसका मतलब ये है कि ये यहां कहीं पर क्या करेगा, ये बनाएगा, यानी ये HK1 है, 1 मतलब यूनिट लेंथ पर। अब यहां से क्या करेगा, जैसे ही रोटेट करता रहेगा, रिफ्लेक्टिंग प्लेन जब आएगा तो क्या कर जाएगा, इस तरीके से क्या कर जाएगा, ये ऊपर की ओर क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, ऊपर की ओर क्या कर देगा, ये रिफ्लेक्ट कर देगा। ओके बच्चों, ऐसे ही अगर मैं एच के -1 लिखूं, HK1 बार लिखूं, यानी इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, सेंट्रल लाइन के बिलो क्या करेगा, ये रिफ्लेक्शन को शो करेगा, इस तरीके से क्या करेगा, स्पॉट्स बनेगा, इस तरीके से बनेगा। इसका जो क्या होगा, प्लेन होगा, ये मिलर इंडिसेस होगा, ये होगा, तो ये प्लेन बन गया। ठीक बच्चों, तो अब चाहे आप सी रखो, ए रखो, बी रखो, तो अगर मैं इस फोटोग्राफिक फिल्म को, ये जो फोटोग्राफिक फिल्म है नीला वाला, एक मिनट थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये नीला वाला जो क्या कहते हैं फोटोग्राफिक फिल्म है, अब इसको मैं निकाल लेता हूं बाहर। जब मैं इसको निकाल लूं तो इसे सीधा करने पर ये जो स्पॉट है ना, ये जो HKL वाले जो क्या कहते हैं प्लेन्स हैं, ये कुछ इस टाइप का दिखेगा, देखो इस टाइप का बनेगा। इसको यल बराबर आप क्या करते हैं, 0 ले सकते हो, इसको यल बराबर 1 लिख सकते हैं, यल बराबर कितना, -1 लिख सकते हैं, समझ गए ना ये। तो इसको अगर फोटोग्राफिक फिल्म को निकाल के बाहर रख लिया तो इस तरीके से स्पॉट बने हैं, ये इस तरीके से क्या है, स्पॉट्स बने हैं, ये क्या कहते हैं, प्लेन है। ये कौन सा है, HK0 है, ये क्या है, HK1 है, और ये क्या है, HK-1 है, ये प्लेन है। इसके बीच की जो इंटर स्पेसिंग डिस्टेंस होती है, D होती है, ठीक है ना। तो अब देखना, हमारे पास जो ब्रैग्स इक्वेशन है 2D sin थीटा बराबर n लैम्डा, अगर n विल बी इक्वल टू 1 ऑर्डर के लिए लें, वो बात की बात है। अगर मैं C को इसके पैरेलल करूंगा तो C की वैल्यू आएगी, यहाँ D की जगह मैं क्या रखूंगा, C रखूंगा, C sin थीटा विल बी इक्वल टू n लैम्डा, यहां से C की वैल्यू मिल जाएगी n लैम्डा बाई 2 sin थीटा मिल जाएगी, 2 sin थीटा मिल जाएगी। अभी तक C को इसके पैरेलल रखा था, ठीक है ना, C को पैरेलल रखा था। अच्छा, अब यहीं पर फिर से थोड़ा दिखा लेता हूं इधर,
उधर बनाया ना। अगर ए को मैं जेड एक्सिस के पैरेलल रखा तो ए की वैल्यू आएगी, तब 2d साइन थीटा विल बी इक्वल टू कितना, एन लैम्डा। तो 2a साइन थीटा विल बी इक्वल टू एन लैम्डा, ए विल बी इक्वल टू एन लैम्डा बाई 2 साइन थीटा, ए की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं बी को पैरेलल रख दूं तब क्या हो जाएगा, यहां से बी विल बी इक्वल टू एन लैम्डा बाई 2 साइन थीटा मिलेगा। इस तरीके से हम एक्यूरेटली ए बी सी की वैल्यू हम क्या करेंगे, इजिली कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, यानी जब ये रिफ्लेक्शन हुआ तो क्या हुआ बच्चों, एक सेंट्रल में हुआ, एक इंक्लाइन में हुआ, एक डिक्लाइन में हुआ। ठीक है ना। तो इतनी सारी बातें जो हमने बताया, इसके लिए जो थ्योरी लिखी है हम उसके लिए आइए उसे पढ़ लेते हैं। ओके बच्चों, तो आइए बच्चों, जो हमने अभी तक पढ़ा उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो राइट डाउन किया हूं उसको मैं एक बार और पढ़ लेता हूं। ठीक है ना, तो ये थ्योरी काम हो जाएगा आपका। तो देखिए, सिंगल क्रिस्टल रोटेशन मेथड, ये सिंगल क्रिस्टल रोटेशन मेथड होता क्या है, इसमें मैंने लिखा द स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन requires the intensity data for a large number of reflection power diffractions produces only a limited number of reflections. In order to overcome these difficulties, the oscillations or rotation method are used. यानी क्रिस्टल रोटेशन मेथड में कुछ पैरामीटर्स निकालने, कुछ डिफिकल्टीज आ रही, उस डिफिकल्टीज से बचने के लिए हम सिंगल क्रिस्टल रोटेशन मेथड का क्या करते हैं, यूज करते हैं। कंस्ट्रक्शन की बात करें, एन एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट फॉर रोटेटिंग सिंगल क्रिस्टल मेथड वी यूज, क्या क्या यूज करेंगे वो देखते हैं हम लोग। सॉरी, यूज सिलेंड्रिकल फ्रेम यूज करेंगे, सिंगल क्रिस्टल यूज करेंगे, फोटोग्राफिक फिल्म यूज करेंगे, रोटेटिंग स्पेंडल यूज करेंगे और एक्सरे मशीन यूज करेंगे। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए हमने ये क्या किया, ये हमारे पास क्या है कि सिलेंड्रिकल फ्रेम है, एक सिलेंड्रिकल फ्रेम है, ये अभी आपको मैंने बताया सिलेंड्रिकल फ्रेम है। इस सिलेंड्रिकल फ्रेम के अंदर ये जो अंदर लगा है ये क्या होता है, ये फोटोग्राफिक क्या होता है, फिल्म होता है, वो हमने बना दिया। उसके बाद ये फोटोग्राफिक फिल्म है, ये क्रिस्टल है रोटेटिंग, जो स्लोली क्या करता है, रोटेट करता है रोटेटिंग स्पेंडल के थ्रू। और ये एक होल है जहां से एक्सरे इंटर करेगी, वो भी एक्सरे कैसे होगी, मोनोक्रोमेटिक बीम होगी, और जो रिफ्लेक्ट नहीं होगी इस क्रिस्टल से, ये क्या कर जाएगी, इससे बाहर निकल जाएगी। तो ये कंस्ट्रक्शन था। अब हम लोग वर्किंग की बात कर लेते हैं। ये वर्किंग की बात करते हैं। वर्किंग में देखते हैं, द मोनोक्रोमेटिक एक्सरे बीम प्रोड्यूसेस बाय एक्सरे ट्यूब, किसी एक्सरे ट्यूब से या एक्सरे मशीन से मोनोक्रोमेटिक एक्सरे क्या करेगी, प्रोड्यूस होगी। मोनो मतलब सिंगल और क्रोमेटिक मतलब कलर, सिंगल कलर यानी सिंगल वेवलेंथ की। इस पासेस अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन थ्रू द कोलिमेटर के थ्रू क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या करेगा, वो पास करेगा। एंड इट मेक टू इंसिडेंट ऑन द क्रिस्टल, और क्रिस्टल पर क्या करेगा, इंसिडेंट करेगा। द क्रिस्टल इज रोटेटेड और ऑसिलेटेड, और क्रिस्टल वो क्या कर रहा है, स्लोली रोटेट कर रहा है या ऑसिलेट कर रहा है, सो एज द मेक्स ऑल द क्रिस्टल प्लेन्स टू फेस द इंसिडेंट एक्सरे बीम, द स्कैटर्ड बीम फ्रॉम द क्रिस्टल और कलेक्टेड बाय अ सर्कुलर फोटोग्राफिक फिल्म। जब एक्सरे क्या करेगी, क्रिस्टल पर पड़ेगी, तो क्या करेगा, वो फोटोग्राफिक फिल्म द्वारा वो क्या कर ली जाएगी, कलेक्ट कर लेगी। ठीक है ना। कंसिडर दैट क्रिस्टल इज माउंटेड पैरेलल टू जेड एक्सिस, अगर हमने ये मान लिया कि कोई क्रिस्टल है जेड एक्सिस के पैरेलल क्या है, वो माउंटेड है, द डिफ्रैक्शन अकर्स, तब क्या करेगा, डिफ्रैक्शन अकर होगा। वो कैसे अकर होगा, कहां अकर होगा, फ्रॉम द क्रिस्टल पैरेलल टू जेड एक्सिस, जब जेड एक्सिस के पैरेलल होगा, ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ द क्रिस्टल ओनली व्हेन ब्रैग्स कंडीशन इज स्कैटर्ड 2d sin थीटा या लैम्डा।
तो क्या होगा, क्रिस्टल क्या होगा, जेड एक्सिस के पैरेलल होगा। उस टाइम क्या हो जाएगा, अगर ब्रैग्स लॉ को, ब्रैग्स कंडीशन को क्या करेगा, वो होल्ड करेगा, वो क्या करेगा, वो डिफ्रैक्शन क्या करेगा, पॉसिबल होगा। ठीक है ना। अब देखना, इफ द प्लेन पैरेलल टू जेड एक्सिस, अगर प्लेन क्या हो, जेड एक्सिस के पैरेलल हो, तो सेंट्रल लेयर लाइंस क्या करेगी, ऑब्टेंड होगी। अभी मैंने दिखा था सेंट्रल, मैंने बताया था ना, ये क्या करते हैं कि ये हमने सिलेंडर बना दिया, और यहाँ पर अगर क्या करेगा, पैरेलल होगा, जेड एक्सिस के पैरेलल होगा, तो इस प्लेन में क्या करेगा, ऐसे क्या करेगा, पास करेगा। इफ द क्रिस्टल आर एट इंक्लिनेशन, द लेयर लाइंस फाउंड एबव द सेंट्रल लेयर, अगर क्या होगा, क्रिस्टल क्या होगा, इंक्लाइंड होगा, इंक्लाइंड होगा, तो जो लेयर होगा वो कहाँ होगा, एबव द सेंट्रल लेयर, यानी यहां पर होगा, तो यहां पर होगा, इस टाइप से। अभी मैंने सब कुछ आपको दिखाया, ठीक है ना। इफ द क्रिस्टल आर एट डिक्लिनेशन, देन द लेयर लाइन आर ऑब्टेन्ड बिलो द सेंट्रल लेयर, अगर क्या होगा, डिक्लाइन होगा, तो नीचे की ओर क्या करेगा, वो डिफ्रैक्शन शो करेगा। ठीक है ना। इसी तरीके से ढेर सारे डिफ्रैक्शन क्या करेंगे, देखने को मिलेंगे। और ये क्या, एंड वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ABC विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स, दो लेयर की हेल्प से हम क्या करेंगे, ABC की वैल्यू क्या कर सकते हैं, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हमने अभी दिखाया। और ये फिगर देख लो, अभी मैंने बताया ना, जब वो क्या करेगा, जेड एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा, तो क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, वो इस लेयर पर क्या करेगा, डिफ्रेक्ट होगा। देखिए चारों तरफ क्या कर रहा है, ये डिफ्रेक्ट हो रहा है, ये देखो इधर डिफ्रेक्ट हो रहा है, इधर 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 इधर, चारों तरफ डिफ्रेक्ट हो रहा है कि नहीं, इधर इधर चारों तरफ डिफ्रेक्ट हो रहा है। तो इसे सेंट्रल लेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंट्रल लेयर कहते हैं इसको, सेंट्रल लेयर कहते हैं। और क्या हो जाएगा, अगर ये इंक्लिनेशन होगा तो इधर की ओर होगा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, यह डिफ्रेक्शन होगा। इसको क्या करते हैं कि एब ऑफ द सेंट्रल लेयर कहेंगे, ठीक है ना। और यहां पर क्या होगा, ये बिलो द सेंट्रल लेयर, कब, जब डिक्लाइन होगा, तब इस तरीके से ये क्या करेगा, डिफ्रैक्शन होता रहेगा। अभी मैंने फिगर में सब कुछ दिखाया, तो आई होप कि इस फिगर की वजह से आप क्या कर सकते हैं, एबीसी को एक्यूरेटली एंड इजिली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।